Hello, this is Preeti Kumari. No, today's my topic is latitude and longitude. No, I start the topic is latitude and longitude. So first of all, what do you mean by latitude and what do you mean by longitude? So if there is in horizontal lines like this, that is known as latitude. Or if there is line like vertical, that is known as longitude. It means latitude, it means horizontal lines, and longitude it means vertical lines. So next starts my topic. So first of all, what do you mean by equator? Equator is one of the important line of the our earth. So equator is imaginary lines that running on the globe. It divide the two equal parts. इक्वेटर जो है वो टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. लाइक दिस इज द इक्वेटर. This line is known as the equator, and equator divide the two equal parts. This one is and this one. This this is north hem north northern hemisphere, and this one is the southern hemisphere. Now next the in equator there is two equal parts divides into two equal parts. First one is northern hemisphere and second one is the south part is the southern hemisphere. This is known as the northern hemisphere and this is known as the southern hemisphere. Equator is an imaginary circular lines and it very important reference point to the locate the places on the earth. इक्वेटर जो है वो काफी ज्यादा important circular lines होता है जो एक this is also imaginary lines and this is very important reference point to locate on the earth. Now next latitudes. The imaginary parallels and horizontal circular lines. ये एक imaginary और circular lines horizontal lines में ये लाइंस किया हुआ होता है उसी को हम लोग लैटिट्यूड बोलते हैं. जो अर्थ का ये जो लाइनिंग जो दिया हुआ है ये इमेजिनरी लाइंस होता है इसी और ये एक तरह से हॉरिजॉन्टल सर्कुलर लाइंस है जिसे हम लोग लैटिट्यूड बोलते हैं. लैटिट्यूड्स ऑल लैटिट्यूड्स आर कंसेंट्रिक सर्कल. जितने भी लैटिट्यूड्स होता है वो एक कंसेंट्रिक सर्कल्स होता है. कंसेंट्रिक सर्कल्स मीन्स सर्कल्स के अंदर सर्कल लाइक this is looking like the earth is looking like this, and there is also a parallel line. These all are parallel lines and they measured in degrees. और इसे जो है वो डिग्रीज में मेजर किया जाता है. जैसे कि ये 0 डिग्री इक्वेटर को हम लोग 0 डिग्री बोलते हैं. देन 1 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री लाइक दिस. इस तरह से जो है वो 90 डिग्री तक जाएगी. और उसी तरह सेम जो है वो ऊपर का जो है वो अगर जो लिखा जाए तो 1 डिग्री नॉट 2 डिग्री नॉट 3 डिग्री नॉट इस तरह से 90 डिग्री नॉट तक जाएंगे. एज इट इज सेम जो है वो नीचे सॉदर्न हेमिस्फेयर में करेंगे 1 डिग्री साउथ 2 डिग्री साउथ 3 डिग्री साउथ. तो इस तरह से 90 डिग्री साउथ तक जाएगी. और 90 डिग्री नॉर्थ को हम लोग नॉर्थ पोल भी बोलते हैं और 90 डिग्री साउथ को हम लोग साउथ पोल बोलते हैं. इक्वेटर रिप्रेजेंट्स द 0 डिग्री लैटिट्यूड. इक्वेटर को 0 डिग्री लैटिट्यूड से जानते हैं. और जितने भी पैरेलल सर्कल्स होता है इक्वेटर से अप टू द पोल्स जो जाती है वो पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड से भी जाना जाता है. Now next, equator is 0 डिग्री latitude. The value of equator is 0 डिग्री. तो इक्वेटर का जो वैल्यू है वो क्या होती है 0 डिग्री होती है. और लैटिट्यूड ऑफ पोल्स का जो
पोल्स पे अगर डिग्री देखा जाए तो उसका वैल्यू जो है 90 डिग्री नॉर्थ में नॉर्थ पोल बोलते हैं और 90 डिग्री साउथ में साउथ पोल होता है। इक्वेटर इज at exact center between the poles and is the zero latitude line। ये जितना भी है ये एज इट इज जो है वो सेंटर से एग्जैक्ट लाइन होता है जिसे 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ होता है। All latitudes in the hemisphere measured from 0 to 90 degree north and in south में और जितना भी लैटिट्यूड है वो सॉदर्न हेमिस्फेयर में उसे मेजर करते हैं 0 से 90 डिग्री साउथ। जैसे लाइक 1 डिग्री साउथ, 2 डिग्री साउथ, 3 डिग्री साउथ, 4 डिग्री साउथ, इस तरह से। और ऊपर में भी ऐसे ही नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में 1 डिग्री नॉर्थ, 2 डिग्री नॉर्थ, 3 डिग्री नॉर्थ, 4 डिग्री नॉर्थ। The equator divides the earth into two equal halves, northern and southern hemisphere। इक्वेटर जो है टू पार्ट्स में डिवाइड है। पार्ट जो है ऊपर का नॉर्थ में नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और साउथ का साउदर्न हेमिस्फेयर। पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। इक्वेटर इज द लार्जेस्ट लैटिट्यूड ऑन द अर्थ। इक्वेटर जो है सबसे ज्यादा जिसका लेंथ जो है सबसे ज्यादा लार्जेस्ट होता है। or we move away from the equator, the size of the parallels of latitude is decreases। जितना भी अगर हम लोग और ऊपर अगर ऊपर की तरफ अवे अगर मूव करेंगे तो ये लैटिट्यूड्स का जो साइज है ये धीरे धीरे जो है वो क्या होगी स्मॉल होते जाएगी। लाइक दिस इक्वेटर देन उसके ऊपर थोड़ा और छोटा, थोड़ा और छोटा, तो इस तरह से जो है नॉर्थ पे जा करके वो एज इट इज बोल सकते हैं कि वो बिल्कुल पॉइंट बन जाती है। 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड मार्क एज अ नॉर्थ पोल। जो 90 डिग्री नॉर्थ को हम लोग मार्क करते हैं नॉर्थ पोल से और 90 डिग्री साउथ को साउथ लैटिट्यूड को मार्क किया जाता है साउथ पोल से। जितना भी ऑल पैरेलल्स नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड द नॉर्थ लैटिट्यूड। जो ऊपर का जितना भी नॉर्थ में है उसे हम लोग नॉर्थ लैटिट्यूड बोलते हैं और जो साउथ का पार्ट है उसे हम लोग साउथ लैटिट्यूड बोलते हैं। जैसे इक्वेटर के नीचे का जो पार्ट का है जिसे हम लोग नॉर्थ लैटिट्यूड साउथ लैटिट्यूड बोलते हैं और ऊपर इक्वेटर के जस्ट ऊपर का पार्ट को हम लोग नॉर्थ लैटिट्यूड कहते हैं। और पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स आर द इमेजिनरी लाइंस होती है जो ईस्ट टू वेस्ट अराउंड करती है मूव करती है पैरेलल्स ऑफ द इक्वेटर। नेक्स्ट लैटिट्यूड लाइंस जो टोटल जो है वो 179 होता है टोटल अगर जो काउंट किया जाए तो 179 लैटिट्यूड लाइंस है। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में टोटल जो है 89 पैरेलल्स लाइन है जो वन वन डिग्री नॉर्थ से लेकर के 189 डिग्री नॉर्थ तक। और नीचे सॉदर्न हेमिस्फेयर में जो पैरेलल लाइंस होती है वो 1 डिग्री से लेकर के 89 डिग्री तक होती है जो कि टोटल 89 पैरेलल्स होती है। 89 पैरेलल्स नॉर्थ में है और 89 पैरेलल्स जो है वो साउथ में है। तो टोटल अगर जो देखा जाए 89 नॉर्थ 89 साउथ एंड वन जो है वन पैरेलल जो है वो इक्वेटर को काउंट किया जाता है। तो टोटल जो है 179 लैटिट्यूड लाइंस होती है। Next, there are the four important parallels of latitude। फर्स्ट इज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो पास करती है 23 डिग्री 23.5 नॉर्थ डिग्री से पास होती है जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में होती है जिसे इंडिया जो है पास होती है इंडिया का लाइन जो है पास करती है। और नेक्स्ट जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वो भी 23 डिग्री साउथ से पास होती है जो सॉर्दर्न हेमिस्फेयर से पास किया जाता है लाइन्स को। नेक्स्ट आर्कटिक सर्कल 66.5 नॉर्थ होती है जो इक्वेटर से अगर जो देखा जाए इक्वेटर से 66.5 डिग्री साउथ
हाफ 66 एंड हाफ नॉर्थ में होती है, और अंटार्कटिक सर्कल जो है 66 डिग्री 66 एंड हाफ साउथ में होते हैं इक्वेटर से। तो इस लाइंस को हम लोग आर्कटिक सर्कल बोलते हैं, इस लाइंस को पैरेलल्स ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, और इस लाइंस को इक्वेटर, इस लाइंस ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और इस लाइन को हम लोग अंटार्कटिक सर्कल यहाँ पे रख। दिस इज इक्वेटर 0 डिग्री, दिस इज 66 एंड हाफ नॉर्थ, जिसे हम लोग अंटार्कटिक सर्कल बोलते हैं। आर्कटिक सर्कल बोलते हैं इसे ऊपर का, और ये नी फिर उसके बाद जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, जिसका डिग्री जो है वह 23.5 डिग्री होते हैं। देन नीचे सेम होती है अंटार्कटिक सर्कल, जिसका डिग्री जो होती है 66 एंड हाफ साउथ में, और नेक्स्ट जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जिसका डिग्री जो होती है वो 23.5 डिग्री साउथ। अगर नीचे जितना भी रिप्रेजेंट करना है उसे हम लोग साउथ में रिप्रेजेंट करेंगे, जिसे हम लोग डिनोट करते हैं एस से, और ऊपर जितना भी डोनेट लिखना है उसे हम लोग नॉर्थ से डिनोट करेंगे, जिसे हम लोग एन से लिखते हैं, सिंबल एन होता है। नेक्स्ट जो है हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। हीट जोन जो है वो अर्थ का 3 हीट जोन्स होता है, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट वन इज द टॉरिड जोन, सेकंड टेम्परेट जोन, थर्ड फ्रिजिड जोन। टॉरिड जोन जो है वो 59% ऑफ द अर्थ सरफेस को होती है। इट मीन्स कि 50% से भी ज्यादा जो है वो टॉरिड जोन होता है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के लाइन से लेकर के ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के लाइन तक होती है। जो इस लाइन का जो हम लोग बोलते हैं, इस लाइन को हम लोग टॉरिड जोन बोलते हैं, और ये लाइंस होती है काफी ज्यादा हीट होती है, क्योंकि सन का रे जो है वो डायरेक्ट पास करती है। इसी के कारण जो है इस लाइंस पे सबसे ज्यादा जो है वो हीट होती है। नेक्स्ट टेम्परेट जोन जो है वो आर्कटिक सर्कल से लेकर के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की एरिया का हम लोग टेम्परेट जोन बोलते हैं, और नेक्स्ट जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर के अंटार्कटिक सर्कल तक को हम लोग टेम्परेट जोन बोलते हैं। इस एरिया में जो है वो मॉडरेट टेम्परेचर होती है। यहाँ का टेम्परेचर जो है वो काफी ज्यादा मॉडरेट होती है, और इसलिए मॉडरेट होता है क्योंकि जो है सन का रे जो है वो थोड़ा कम पहुंचती है। सन का रे जो है वो डायरेक्ट नहीं पहुंच पाते, बिल्कुल स्लैंटिंग वे में पहुंचते हैं। इसी के कारण जो है यहाँ का टेम्परेचर जो है वो काफी ज्यादा मॉडरेट टेम्परेचर होती है। नेक्स्ट जो है फ्रिजिड जोन जो है आर्कटिक सर्कल से साउथ पोल तक एरिया को, और ऊपर में आर्क सॉरी नीचे में अंटार्कटिक सर्कल से साउथ पोल तक का एरिया को, और ऊपर में आर्कटिक सर्कल से नॉर्थ पोल का एरिया। इस एरिया को हम लोग फ्रिजिड जोन बोलते हैं, और यहाँ पे काफी ज्यादा ठंड होती है, और यहाँ पे सन का रे बिल्कुल नहीं पहुंच पाते हैं। इसी के कारण जो है यहाँ पे फ्रिजिड जोन होता है, बिल्कुल आइसी जोन बोल सकते हैं। काफी ज्यादा आइस होती है यहाँ पे। Midday sun is exactly overhead on all the latitude between the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. अगर मिड डे सन में अगर देखा जाए, जितना भी लैटिट्यूड के बीच में जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास सबसे ज्यादा जो है सन का रे जो है वो ओवर एड होता है, और मिड डे सन नेवर साइंस ओवरहेड ऑफ एनी द मतलब जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के अलावा बाकी जो भी है उसमें जो है अगर सन का रे कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ओवरहेड होगा।
फ्रिजिड जोन में सन का रेज पहुंच नहीं पाती है, जो मतलब पहुंचता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इस एरिया में इसी के कारण जो है काफी ज्यादा बर्फ होती है। और रेज जो है वो बिल्कुल हमेशा जब भी आ जाएगी, वो काफी ज्यादा स्लैंटिंग होगी, और काफी मतलब बहुत कम चांस है यहाँ पे हीट का। नेक्स्ट, लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड जो है वो हॉरिजॉन वर्टिकल लाइंस होती है, लेकिन लैटिट्यूड जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है। लॉन्गिट्यूड्स भी वन टाइप ऑफ इमेजिनरी लाइंस होती है, जो एक्सटेंड करती है वन पोल टू अनदर पोल, वन पोल टू अनदर पोल। इट मीन्स बोल सकते हैं नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। लॉन्गिट्यूड्स आर द सेमी सर्कल, ये एक सेमी सर्कल बनाती है, जिसका दो अगर डिस्टेंस देखा जाए तो काफी ज्यादा पोल की तरफ अगर जो जाएगी तो यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो काफी ज्यादा कम होती है, और यहाँ पे अगर जो डिस्टेंस देखा जाए तो काफी ज्यादा होती है इन कंपेरिजन टू नियर टू द पोल। और जितना ऑल लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स आर कॉल्ड मेरिडियंस। और व्हाट डू यू मीन बाय प्राइम मेरिडियंस? प्राइम मेरिडियंस, इट इज 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, और ये लाइंस है ग्रीन विच इंग्लैंड जिस लंदन से ये लाइन जो है डिवाइड करती है, और इस साइड का जो है एरिया को हम लोग वेस्टर्न हेमिस्फेयर बोलते हैं, और इस साइड को ईस्टर्न हेमिस्फेयर। ये हो जाएगी ईस्टर्न हेमिस्फेयर और ये हो जाएगी वेस्टर्न हेमिस्फेयर। ये भी टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है, जैसे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और सॉदर्न हेमिस्फेयर टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एज इट इज सेम जो है लॉन्गिट्यूड में भी ईस्टर्न हेमिस्फेयर और वेस्टर्न हेमिस्फेयर में टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट, प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन is chosen as the reference line to define the east या वेस्ट पोजीशन ऑफ द पॉइंट ऑफ द ग्लोब। ये बेसिकली जो है ईस्ट और वेस्ट को पोजीशन को रिलेटिव करने के लिए, डिफाइन करने के लिए वन टाइप ऑफ रेफरेंस लाइन, जैसे इक्वेटर से एक तरह से रेफरेंस लाइन लिया जाता है, एज इट इज सेम जो है प्राइम मेरिडियन जो है वो ईस्टर्न हेमिस्फेयर और वेस्टर्न हेमिस्फेयर में ये दोनों को रेफरेंस पॉइंट को ये लोकेट करता है। प्राइम मेरिडियंस को हम लोग 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से भी जानते हैं, जिसे ग्रीनविच लाइन से भी जाना जाता है। ये लाइन जो पास करता है वो ग्रीनविच लंदन से पास होती है। ग्रीनविच इन लंदन में पास होती है। प्राइम मेरिडियंस एंड 180 डिग्री मेरिडियंस डिवाइड करती है अर्थ को टू ईस्टर्न हेमिस्फेयर और वेस्टर्न हेमिस्फेयर। इस एरिया को हम लोग ईस्टर्न हेमिस्फेयर का बोला जाता है, और इस एरिया को हम लोग वेस्टर्न हेमिस्फेयर से जानते हैं। देयर आर 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स ऑन बोथ साइड, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न। सो टोटल जो है वो 360 लॉन्गिट्यूड्स होती है, 180 डिग्री ईस्ट में और 180 डिग्री वेस्ट में, तो टोटल 360 लॉन्गिट्यूड्स होते हैं। We move from eastern hemisphere to western hemisphere, the size of longitude remains same। अगर जो ईस्टर्न हेमिस्फेयर और वेस्टर्न हेमिस्फेयर से अगर हम लोग पास करेंगे, अगर जो दोनों का साइज देखा जाए, दोनों का डिस्टेंस जो है वो बिल्कुल क्या होती है, सेम होती है। दोनों का डिस्टेंस जो है वो बिल्कुल सेम होते हैं। 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट मेरिडियंस को सेम लाइन में होती है। ये 180 डिग्री वेस्ट और 180 डिग्री ईस्ट, ये दोनों का जो लाइंस होती है वो सेम होती है। वर्ल्ड का स्टैंडर्ड टाइम
को हम लोग ग्रीनविच मीन टाइम लाइन से जानते हैं, जिसे हम लोग जीएमटी से भी शॉर्ट फॉर्म में जीएमटी बोलते हैं। टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स जो है वो 360 डिग्री है। 360 लॉन्गिट्यूड लाइन्स हैं। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट पॉइंट जो है वो अर्थ सॉरी अर्थ में इंडिया का लोकेशन कहाँ पे दिया गया है। हम्म, सबसे पहले जो है टोटल लेंथ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन इंडिया इज 2678 किलोमीटर। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का टोटल लेंथ है वो इंडिया में ओनली इंडिया की बात कर रहे हैं, 2678 किलोमीटर है। सबसे ज्यादा जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन जो पास करती है वो मध्य प्रदेश से होती है, और सबसे कम शॉर्टेस्ट लेंथ पास होती है वो राजस्थान से होती है। मैक्सिमम मध्य प्रदेश, मिनिमम राजस्थान। इंडिया जो है वो लाई करती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के ईस्टर्न साइड, ईस्टर्न हेमिस्फीयर पे। हम्म, अगर जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का यहाँ पे अगर जो लोकेशन देखा जाए, ये जो लेंथ है ये टोटल जो है वो 2678 किलोमीटर है। और इस लाइंस को हम लोग वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड्स जो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से जाना जाता है इस पॉइंट को। इस पॉइंट को 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट से जानते हैं। इस पॉइंट को 8 डिग्री 4 मिनट से जाना जाता है नॉर्थ में। और इस पॉइंट को लोकेश ये इंडिया का लोकेशन की बात कर रहे हैं, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ का जो नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूड है। ये नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूड है, ये सॉदर्न मोस्ट लैटिट्यूड है, और ये ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड है, और ये यहाँ पे वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड है। नेक्स्ट, लॉन्गिट्यूड एंड इट्स टाइम। When the green meridian, prime meridian of Greenwich has sun at the highest point in the sky, all the places along these the meridians will be have midday or noon. अगर जो इसका सबसे हाईएस्ट पॉइंट है स्काई में जो सन का रे जो है वो सबसे ज्यादा अलोंग हमारे हेड के ऊपर होती है, और ये मिड डे और नून में होती है, जिससे प्राइम मेरिडियन और ग्रीनविच प्राइम मेरिडियन का टाइमलाइन दिया हुआ है। अगर जो सपोज यहाँ पे 12 o'clock दिया हुआ है, नून की बात किया गया, तो इस ये एक रेफरेंस पॉइंट है, और इस रेफरेंस पॉइंट से आगे का जो है वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर जो वेस्ट के ग्रीन बीच के वेस्ट में होगी, वेस्ट साइड होगी, तो उसे हम लोग माइनस करेंगे। अगर ग्रीन बीच का आगे की साइड होगी, अहेड होगी, तो उसे हम लोग प्लस करेंगे। ईस्ट में प्लस करेंगे, ईस्ट के साइड जाएंगे तो प्लस करेंगे, और वेस्ट के साइड जाएंगे तो माइनस करेंगे। ओके, क्लियर। नेक्स्ट, अर्थ रोटेट्स करती है वेस्ट टू ईस्ट, और ईस्ट ऑफ द ग्रीनविच विल अहेड ऑफ द ग्रीनविच टाइम, और बिहाइंड द वेस्ट, वेस्ट विल बी बिहाइंड इट। नेक्स्ट, अर्थ जो है वो 24 आवर्स में 36 डिग्री नॉर्थ, 36 360 डिग्री में 24 आवर्स में ये पूरा कंप्लीट करती है, रोटेट्स करती है। और अगर वो देखा जाए तो 1 आवर में अगर वो 24 आवर्स में 360 डिग्री होती है,
तो अगर 1 आवर में फाइंड किया जाए तो 15 डिग्री होगी और 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज इक्वल टू 1 आवर होती है। यहाँ पे अगर हम फाइंड द डिफरेंस अगर जो टाइमलाइन निकालेंगे तो 15 डिग्री में 1 आवर, फिर 30 डिग्री 2 आवर, 45 डिग्री 3 आवर, 60 डिग्री 4 आवर्स, 90 डिग्री 6 आवर एंड 180 डिग्री 12 आवर्स। इस तरह से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। कोई भी कंट्रीज का अगर जो हमें लोकेशन पता है तो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि वहाँ का टाइम क्या हो, कितना डिफरेंस है ग्रीनविच मीन टाइम से। नेक्स्ट लॉन्गिट्यूड एंड टाइम डिफरेंस। 1 आवर में 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड चेंजेस होती है। टाइम जोन का एक एग्जांपल्स है, अगर जो 12 ओ क्लॉक नून जीएमटी में है तो डिफरेंस व्हाट इज द टाइम ऑफ 75 डिग्री ईस्ट में। 25 डिग्री अगर हम ईस्ट की ओर चलेंगे तो क्या टाइम लाइन होगी। तो 15 डिग्री इज इक्वल टू 1 आवर, तो 75 इज इक्वल टू 75 डिग्री इज इक्वल टू 5 आवर। 15 इंटू 5 देयर इज 75, तो 75 डिग्री इज इक्वल टू 5 आवर। तो हमें ईस्ट की साइड जाना है, तो ईस्ट की साइड अगर हम लोग जाना है तो प्लस करेंगे, ऐड करेंगे। तो ऐड करने पे अगर जो 12 ओ क्लॉक अगर यहाँ पे 12 ओ क्लॉक है, तो अगर 75 डिग्री ईस्ट पे जाएँगे तो क्या होगी +5 कर देंगे। तो इसमें क्या हो जाएगी 5 पीएम। नेक्स्ट जो है इंटरनेशनल डेटलाइन। इंटरनेशनल डेटलाइन में क्या होती है, इंटरनेशनल डेटलाइन। इंटरनेशनल डेटलाइन में इंटरनेशनल डेटलाइन इस्टेब्लिश किया गया था 1884 में, जो मिड पैसिफिक ओशियन से रफली पास किया गया। ये पैसिफिक ओशियन है, यहाँ से ये रफली पास किया गया। यहाँ पे 1 डे सब्ट्रैक्ट होती है और यहाँ पे 1 डे ऐड होती है। नेक्स्ट, यहाँ से हम लोग टाइमलाइन कहीं का टाइमलाइन का पता कर सकते हैं। जैसे कि ये अगर ग्रीनलैंड का टाइमलाइन है, तो अगर हम इन केस हमें टाइमलाइन निकालनी है, सपोज नेक्स्ट हम लोग इंडिया का निकालते हैं टाइमलाइन की क्या होगी। देखो स्टैंडर्ड टाइम, देखो यहाँ पे ये जो है वो 0 डिग्री लैटिट्यूड है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। इस 0 डिग्री से हमें जो है सपोज इंडिया जो है, इंडिया का लाइन जो है वो 82 डिग्री 5 मिनट है, 82.5 डिग्री है। तो अगर यहाँ का अगर हम लोग को फाइंड आउट करना है तो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि देखो अगर जो यहाँ पे अफ्रीका का है तो अगर ये 1 आवर का डिस्टेंस है, ये 15 अगर ये 30 डिग्री का है तो 2 आवर्स का डिफरेंस है, अगर 45 डिग्री है तो 3 आवर्स का डिफरेंस। एज इट इज सेम जो यहाँ पे 80 डिग्री का डिफरेंसेस है, 83 डिग्री 82.5 का, तो यहाँ पे 5 आवर 30 मिनट का डिफरेंसेस है अगर वो ग्रीनविच मीन टाइम से देखा जाए। स्टैंडर्ड टाइम जो है वो लोकल टाइम ऑफ द प्लेसेस व्हिच आर द डिफरेंट मेरिडियंस ऑफ द बॉन्ड ऑफ टू डिफर। ये हम लोग इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम
वो डिवाइड किया गया, क्योंकि ये ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि लोकल्स पीपल्स को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती थी, जैसे रेलवेज़ में। जैसे कि अगर इन केस द्वारिका से लेकर के डिब्रूगढ़ दोनों में डिफरेंसेस हो 29 डिग्री 18 मिनट का है। तो इट मीन्स कि ये 1 आवर 45 मिनट्स का डिफरेंसेस है टाइम। तो अगर इन केस अगर लोकल टाइम देखा जाए द्वारका का, तो अगर जो 12 नून है, तो वही डिब्रूगढ़ का जो है 1 ओ क्लॉक 1 एंड 45 मिनट्स 1 आवर एंड 45 मिनट्स ज़्यादा होगी। तो इसकी वजह से रेलवे ट्रेन ये सारे में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती थी। तो इसीलिए जो है एक मेरिडियंस टाइम स्टैंडर्ड टाइम निकाला गया इंडिया का, कि उस टाइम से जो है पूरे ऑल ओवर इंडिया का टाइम जो है वो सेम हो सकती थी। जैसे इंडिया का जो है 82.5 डिग्री मेरिडियन ईस्ट से जाना जाता है, जो जीएमटी से 5.5 आवर्स जो है वो ज़्यादा है। अगर जो लंदन में 12 पीएम है, तो इंडिया में 5:30 5:30 पीएम होगी। नेक्स्ट देखो, ये जो है 82.5 डिग्री ईस्ट में है। तो ये एक स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियंस है, जिसे जो है वो कुछ स्टेट से पास करती है, जैसे कि यूपी यूपी में मिर्जापुर से पास होती है। देन जो है मध्य प्रदेश एमपी, नेक्स्ट जो है छत्तीसगढ़, देन उड़ीसा, और नेक्स्ट जो है आंध्र प्रदेश, जिसे हम लोग एपी से भी जानते हैं। और यहाँ का जो लाइन्स है, ये 68.7 डिग्री ईस्ट है। और यहाँ का जो लाइन्स है, ये जो है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट से जानते हैं। और यहाँ पे लाइन्स को 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, और यहाँ पे 8.8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ पे। ठीक है। और ये दोनों का यहाँ से पूरा यहाँ का डिस्टेंस अगर जो देखा जाए, ये लॉन्गिट्यूड में अगर जो डिस्टेंस देखा जाए, तो ये डिस्टेंस जो है 3214 किलोमीटर है। और यहाँ आसाम गुजरात से लेकर के आसाम आंध्र प्रदेश तक अगर जो देखा जाए, तो ये जो है 20 अरुणाचल प्रदेश 2933 किलोमीटर था ये दोनों का डिस्टेंस। और इस जो यहाँ पे जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से जो है वो कौन कौन सा स्टेट पास करती है। तो अगर हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से अगर हम लोग ईस्ट टू वेस्ट की ओर चलते हैं, ईस्ट टू वेस्ट में, तो ईस्ट टू वेस्ट यहाँ साइड जो है वो ईस्ट हो जाएगी, और यहाँ जो है वो वेस्ट होगी, क्योंकि हम लोग डायरेक्शन में जानते हैं कि ऊपर का जो है वो नॉर्थ होता है, देन ईस्ट, देन साउथ, देन वेस्ट। तो एज इट इज सेम जो है, अगर जो ईस्ट टू वेस्ट, अगर ईस्ट से वेस्ट की ओर चलेंगे, तो कौन कौन सा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में कौन कौन सा स्टेट पास होगी। तो सबसे पहला जो स्टेट है वो मिजोरम होती है। नेक्स्ट जो है त्रिपुरा। नेक्स्ट जो है वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट झारखंड। नेक्स्ट छत्तीसगढ़। नेक्स्ट जो है मध्य प्रदेश।
नेक्स्ट जो है वो राजस्थान। ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशंस के पर्पस से भी और कॉम्पिटेटिव के पर्पस में भी। गुजरात। ये सारे जो है ट्रॉपिक, ये सारे स्टेट जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पास होती है। और बाकी अगर जो हम लोग शेयर बॉर्डर देखते हैं कि कौन कौन सा बॉर्डर शेयर हो रही है इंडिया से, तो सबसे पहले जो है बांग्लादेश। बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और नेक्स्ट जो है अफगानिस्तान। और ये जो श्रीलंका जो है, ये श्रीलंका के जो बीच का जो लाइन है यहाँ पे, इसे हम लोग पाल्क स्ट्रेट बोलते हैं। पाल्क स्ट्रेट। ये थ्री साइड जो है वाटर से सराउंडेड बाय द वाटर है, जो साउथ ऑफ द कन्याकुमारी। तो यहाँ पे साउथ ऑफ कन्याकुमारी के, जिसे हम लोग गल्फ ऑफ मैनर से भी जानते हैं। गल्फ ऑफ मैनर। ठीक है। और कुछ जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट जैसे कि पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश। तो ये सारे जो है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है। और ये अगर जो देखा जाए तो टोटल जो बॉर्डर जो शेयर हो रहा है, ये अगर जो इसका किलोमीटर्स में देखा जाए तो 15,200 किलोमीटर है। अप्रोक्सीमेशन का बता रही हूँ। 15,200 किलोमीटर ये बॉर्डर शेयर हो रहा है अदर डिफरेंट कंट्रीज से। अगर आप कहीं पे देखोगे तो आपको कहीं पे नजर आएगी 15,106 किलोमीटर। ठीक है। थैंक यू सो मच।